ओके, अब हम बात करते हैं सिंगलटन क्लास के बच्चे काफ़ी कम आए हैं। रामदेव का मेला इसलिए बहुत लोग जा रहे थे पैदल, आ रहा था ना मैं। तू रिवर्स में आ रहा था, लोग सोच रहे होंगे कि ये जाके आ गया। मेघ था ना मेरे साथ, हाँ, मेघ ने बचा लिया। पहले तो मुझे याद नहीं आया, इतने सारे लोग, मैंने कहा आज हुआ क्या, सारे ऋषि क्यों जा रहे हैं, फिर याद आया क्या कुछ था। अब हम जावा के अंदर देखते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पीवीटी C1S नाम से मैंने फाइल बनाई। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। एक क्लास है, कौन सी, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है ना, तो टेस्ट नाम की। ठीक है, उसमें प्राइवेट एक बात पूछो, 4 नंबर लाइन में पब्लिक लिखा है, इससे अंदर जितना भी लिखेंगे वो सारा बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो जाएगा। नहीं, रॉन्ग आंसर है। देखो मेरी बात सुनो, जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। खोल लो भाई, आता हूँ। हाँ, अरे मैं आ जाता, मैं आ जाता तो। आज स्कूल की छुट्टी है? रामदेव का मेला नहीं है? नहीं, स्कूल की छुट्टी है क्या? रामदेव का मेला नहीं है क्या? हमारी तो छुट्टी नहीं है। किसकी? हमारी। तुम्हारे स्कूल कॉलेज की छुट्टी नहीं है? मैं कॉलेज में, मेरी होती नहीं है सैटरडे की छुट्टी। चिंता मत करो, थोड़ा सा सेटिंग हो जाए फिर मैं सैटरडे भी ऑफ बंद करने वाला हूँ। 2 सैटरडे ऑफ बंद हो जाएगा। वापस तुम्हारा तो बुलाना होता ही वाला। नहीं है, खैर तुम्हारा तो वैसे ही नहीं होता। तू भी तो लेट है। प्राइवेट, नहीं, आप बता रहे थे प्राइवेट और पब्लिक वाले। हाँ हाँ, नहीं 2-3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, नहीं 8 मिनट हो गए। ओ माय गॉड, उनका फ़ोन आया था गौरव का, उन्होंने वापस पूछा था, वो इंटरेस्टेड है, मैंने मना कर दिया, इंटरेस्टेड नहीं होना। हाँ, वो तो बता देना। तो यदि हम किसी क्लास के आगे जावा के अंदर पब्लिक लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर मेन फंक्शन होगा और ये एंट्री पॉइंट है। आप नहीं भी लिखते तो पूरी फाइलों में से एक क्लास पब्लिक होना ज़रूरी है। ठीक है, तो भले अब एक बार के लिए हटा दो, कोई इशू नहीं है। मैं तो सर आज छुट्टी करके बैठा हूँ। क्यों? आज वो मेरा है ना, तो आज तो फिर हाँ, मुझे बताया ही नहीं किसी ने, मुझे बता देते ना, मैं छुट्टी रख देता। ये इन लोगों की गलती है सर, आपकी गलती अब क्लास के बाद तुम छुट्टी रख लेना। है। चलो ठीक है, आप मुझे कह देना। क्लास के बाद भाई इस बैच का ऑफ है। पब्लिक टेस्ट, ठीक है, तो अब प्राइवेट है, रिटर्न टाइप का नहीं है, कंस्ट्रक्टर है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो अब मैं यदि टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये एरर दे देगा। तो जावा के अंदर भी नियम तो नियम है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर गलत होएगा। तो क्या तरीका है, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, system.out.println I am, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक एक फंक्शन बनाया,
ठीक है, और टेस्ट टाइप का रिटर्न करेगा और फंक्शन का नाम लिख दिया। कल क्रिएटर लिखा था, आज मैं इसका नाम बूटस्ट्रैप रख देता हूँ। सीधे देख, डायरेक्ट नाम आ जाएगा? नहीं ऐसे मन से नाम दिया है। नहीं, टेस्ट के बाद डायरेक्ट नाम आ जाएगा क्या? डायरेक्ट क्यों नाम आएगा? पब्लिक स्टैटिक टेस्ट, ठीक है। बूटस्ट्रैप आपने जो नाम दिया इसके बीच में कोई लोगो वगैरह कुछ नहीं आते क्या? वो लोगो पॉइंटर। अच्छा, इसमें जावा में पॉइंटर होते ही नहीं है। अच्छा। जावा में सब कुछ इनबिल्ट चलता है, कॉन्सेप्ट इंटरनली चलता है। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमने रिटर्न में लिखा नहीं है न्यू टेस्ट, ये लिख दिया और मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो क्लास के नाम से कॉल होगा। इसमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्ट ऐसे लिखना होगा और हमारा कोड रन हो जाएगा। ये कल तक का मैंने कोड लिख दिया जावा के अंदर, मन से लिखा है। इनिशिएट करने वाला आदमी है ना, जैसे कल क्रिएटर लिख दिया, आज बूटस्ट्रैप लिख दिया। अलग अलग है, दो अलग अलग लैंग्वेज है, दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। उसी नाम का कि जैसे कि यहाँ पर भी नरेंद्र आदमी पढ़ता है और एक नरेंद्र मोदी है। नहीं, ठीक है, इतना उतारो, फिर हम सिंगलटन क्लास लिखेंगे ताकि आप कोड को कॉम्प्लेक्स मत समझो। उतार लिया? किसी को डाउट है तो पूछते रहो। सर आपने ना एक बहुत पहले एक बात बताई थी, प्लॉट में जब वैल्यू डेसिमल के बाद 0 और 5 बैंड होता है तो वो एक अलग तरीका का क्या होता है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हो आप? बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज होती है वो डबल टाइप की होती है। जब डबल और फ्लोट के मैच करवाया जाता है तो पीछे का जो फ्रैक्शन पार्ट होता है ना, वो दोनों का सेम नहीं होता क्योंकि उनके स्टोरेज कैपेसिटी अलग है।
लेकिन यदि कोई फ्लोट की वैल्यू के पीछे 0.0 या 0.5 है और वो डबल के साथ में मैच कर रहा है तो उस केस में वो मैच कर जाएगी। जैसे मैं लिखा 5.5 इक्वल्स टू फ्लोट के 5.5 से है क्या, वो कह देगा हाँ। लेकिन मैंने डबल का 5.2 इक्वल्स टू फ्लोट का 5.2 बराबर है क्या, वो मना कर देगा, क्योंकि उसके पीछे जो बाइनरी बन रही है वो इंटरनली अलग अलग बनती है। आगे बढ़े। ठीक है, अब मुझे अब क्या चाहिए, एक प्राइवेट स्टैटिक क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए टेस्ट टाइप का, नहीं बुलियन टाइप का सिंगलटन बनाना है, कैसे भी बना लो। तो बुलियन टाइप का x, ठीक है, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने दी 0, ठीक है। और यदि यहाँ नहीं ले रहा है, सॉरी फॉल्स, ठीक है। अब मैंने कहा यदि इफ x इक्वल्स टू फॉल्स है तो आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर दो। इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मैं बुलियन वाला नहीं लूँगा, मैं यहाँ टेस्ट लूँगा जिसका x में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगी। यदि x में कुछ है तो रिटर्न कर दो x को, नहीं तो x में नल है तो ये रिटर्न कर देना, नल है तो एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। और वो किस में डाल दो, x में, और रिटर्न कर दो किसको, बस हो गया ये सिंगलटन क्लास। इस चीज़ को समझने के लिए अभी मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो बताओ कितने कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, क्या कितनी बार मैसेज आएगा आई एम ए कंस्ट्रक्टर। यदि पहले वाला केस होता तो 2 बार आता, लेकिन अभी 1 बार ही आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी बार में ये इसने नया बनाया ही नहीं। इसने क्या लिखा, जो यदि x में नल हो तो ही नया बनाना है, नहीं तो पुराने वाले x को रिटर्न कर देना। तो इस क्लास को हम सिंगलटन क्लास कहते हैं। टेस्ट अपनी लाइफ में एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा। इस एग्जांपल को समझने के लिए मैंने इसके अंदर पब्लिक इंट वैल नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, कुछ नहीं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वैल के अंदर क्या डाल दो, 20 डाल दो, ठीक है। स्ट्रिंग वैसे नहीं आएगा सिंगल कोट्स में, क्या 20 इंटीजर का है ना, पब्लिक तो इंट ये वैल। ज़्यादा है ना, हाँ तो क्या हो गया, स्ट्रिंग नहीं आएगा। क्यों आएगा, किसने कहा था भाई ये, सिंगल ठीक है, देखेंगे हम, के बाद में बात करेंगे। क्यों एरर दे रहा है वैसे ये, अरे सिंगल कोट्स में तो आता है। सेमी कॉलन की एरर है, सही है ये, ऐसे इसको प्रॉब्लम लग रही है। अरे सिंगल कोट नहीं आएगा, मैंने बोल दिया ना, ठीक है, रिपीट मत कर इसको, मैंने पहली बार में मना कर दिया, मैं क्वेश्चन पहली बार में दे समझ गया। इसके अंदर से जो आर्गुमेंट आता है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का होता है, चाहे वो नंबर ही हो। जो तू कहना चाह रहा है ना कहीं पढ़ा है ना, वो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की बात हो रही है।
अब मैंने लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ मैंने प्रिंट करवा दिया किसको, वैल को। ठीक है, किसका, ऑब्जेक्ट का वैल। ठीक है, ये सब जगह एरर क्यों दे रहा है ये? कहाँ तो रहा है, मैं यही कह रहा हूँ, इसकी खुद में दिक्कत है। देखो अब आगे देखते हैं, एक बार रुक तो जाओ, मुझे मेरा ये एग्जांपल तो कंप्लीट करने दो। अब मैंने ऑब्जेक्ट डॉट वैल इजिकल टू क्या कर दिया, 50, तो 20 से कितना हो गया, 50। अब मैंने ऑब्जेक्ट 2 के को प्रिंट करवाया, ऑब्जेक्ट 2 के वैल को, ऑब्जेक्ट 2 का वैल कितना आएगा, 50 ही आएगा, नया नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सेम ही ऑब्जेक्ट बार बार रिटर्न हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार मैं जब इसको कॉल करूँगा तो ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये फर्स्ट टाइम में बनाएगा, दोबारा कभी नहीं बनाएगा। ये दोबारा जब भी आप कहोगे वो उसका एड्रेस पास कर देगा। इसी कॉन्सेप्ट को सिंगलटन क्लास कहते हैं। अब एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। मैं सिंगलटन पर फोर्स इसलिए कर रहा हूँ, जब भी पेपर का लेवल टफ होएगा सिंगलटन पूछेगा। जब भी पेपर का लेवल क्या आएगा, टफ होएगा, तब हमेशा क्या पूछा जाएगा, सिंगलटन क्लास पूछा जाएगा। सिंगलटन क्लास किसे कहते हैं, जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। एक लॉजिक है जो हमें लिखना पड़ता है। इस लॉजिक को मैंने लिख के दिखाया है कि आप अपने सिस्टम के अंदर सिंगलटन क्लास कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो उसका मैंने एक सिंपल एग्जांपल बनाया। तो हमने लिखा था उस दिन नोट्स के अंदर, सिंगलटन बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, एक पब्लिक स्टैटिक कोई भी फंक्शन, और एक तीसरा प्राइवेट स्टैटिक कोई प्रॉपर्टी। ये 3 पॉइंट हमने उस दिन लिखे थे जब कंस्ट्रक्टर पढ़ा था। तब मैंने कहा आगे आएगा, ये आगे हो गया आज। ठीक है, अब फिर से समझते हैं। थोड़ा सा हमें ना गूगल से बातें करते हैं। गूगल से कर लेते हैं, चैट जीपीटी का, फिर वो फीड के अंदर आ जाएगा उसके कि मैं पता करना चाह रहा हूँ, तो मुझे नहीं करना पता। व्हाट इज सिंगलटन क्लास, बोलो बोलो। A singleton class is a design pattern in object-oriented programming that ensures a class has only one instance and provides a global point of access to that instance. This means that throughout the application's lifecycle, only one object of that particular class can be created. Key characteristics and implementation steps of a singleton class. 1. Private constructor. The class's constructor is made private to prevent direct instantiation of the class from outside. 2. Private static instance. A private static variable of the class type is declared within the class, which will hold the single instance of the class. And 3. Public static method. A public static method, often named getInstance or similar, is provided to return the single instance of the class. This method typically checks if an instance already exists. If not, it creates one and then returns it. If an instance already exists, it simply returns the existing instance. Purpose and use cases. 1. Resource management. Ensures efficient management of shared resources like database connection pools or thread pools, preventing multiple instances from consuming excessive resources. 2. Global access point. Provides a single, globally accessible point to a specific object, useful for configurations, loggers, or cache objects. And 3. State consistency.
helps maintain consistency of global state by ensuring all parts of the application interact with the same instance of a class. Example, conceptual in Java. Public class singleton example. Private static singleton example single object. Private static instance. आएगा कुछ समझ में? दोबारा बोलूं? देखो ये सर बहुत ब्रेक हो रही। दोबारा से बोल देता हूँ। मैंने अब पहले लड़की की आवाज़ में बोला, इस बार मैं अपनी आवाज़ में बोल देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले कहाँ यूज आता है इसे समझते हैं। इसने बहुत ही सिंपल 3 एग्जांपल दिए, उसमें से पहला ही काफ़ी है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जांपल के लिए आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है, ठीक है। एक वेबसाइट के अंदर आम तौर पर हम एक बार डेटाबेस से कनेक्शंस क्रिएट करते हैं, बार बार नहीं करते। एक बार क्रिएट हो गया, फिर उससे एक पॉइंटर निकलेगा आपके पास, एक ऑब्जेक्ट आएगा और उसी ऑब्जेक्ट को आप बार बार यूज करते हो। और समटाइम एंड इनिशियल वे के टाइम में हम क्या कर देते हैं, बार बार हम क्या करते रहते हैं, कनेक्शंस बनाते रहते हैं। इससे मल्टीपल रिक्वेस्ट होने लग जाती है। मतलब एक ही इंस्टेंस को हम बार बार यूज कर लेते हैं, तो बेहतरीन तरीका है रिसोर्स को यूज करने का। बार बार हम वेट नहीं कर रहे हैं किसको, डेटाबेस को, तो वहाँ पर इसका हम यूज कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट के तौर पर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ये भी एक रिसोर्स ही है, डेटाबेस मैनेजमेंट भी एक रिसोर्स है। एवरीथिंग जो मेमोरी में स्पेस ले रहा है, इस मेमोरी आपका एक रिसोर्स है, आप उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हो, मतलब मेमोरी मैनेज, मतलब आप रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हो। इवन डेट आपका एक वेरिएबल भी रिसोर्स ही है, क्योंकि वो रैम में एक जगह ले रहा है। बात समझ में आ गया? तो इन डैट केस हम बात करें तो ये यहाँ पर काम आता है कि जहाँ पर आपने एक बार रिसोर्सेज से कनेक्शंस ले लिए या कनेक्ट हो गए, फिर आप उसको रीयूज करते रहो, हर बार नया ना बने। बात समझ में आ रही है क्या? एग्जाम्पल एक सिंपल भाषा में मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लेते हैं एक बड़ा ही रियल लाइफ एग्जाम्पल है, इतना रेलिवेंट नहीं है पर काफ़ी रेलिवेंट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर तुमने एक कोई प्रोडक्ट खरीदा एंड इट्स हैव इशू, तो आपने कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर क्या करेगा, आपके लिए एक टिकट रेज कर देगा। टिकट रेज कर देगा मतलब आपके लिए एक आपको नंबर देगा कि जब भी आपको पूछा जाए तो आप ये टिकट नंबर बता देना। इन जनरल ऐसे ही होता है। यदि आपका प्रोडक्ट बहुत ही कंपनी का हो तो आपके इन दैट केस ये होता है क्या, आपने कस्टमर केयर से बात की। अब जिसने कस्टमर केयर में क्या होता है, रेंडमली जितने भी वहाँ पर टॉक करने वाले बात बैठे होते हैं, वो जो टेलीकॉलर्स होते हैं वो बात करते हैं। अब आपसे जिसने बात की अगली बार तो तयशुदा है कि वो होना पॉसिबल ही नहीं है, तब उसको क्या मालूम कि आपसे उससे क्या बात हुई। तो वो जो टिकट रेज करते हैं वो आपके सिंगलटन क्लास की तरह आपका एक ऑब्जेक्ट बना के रख दिया, जब भी नीड होगी आपको उससे कांटेक्ट किया जाएगा। अब सेकंड टाइम जब आप कॉल करते हो कि यार मेरी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हुई नहीं या ये प्रॉब्लम आ गई दूसरी, तो वो कहेगा आप अपने पहले आपने शिकायत की हुई, आपने कहा हाँ, तो आपको एक टिकट नंबर मिला होगा, वो बताइए। जब आप उस टिकट नंबर को बताते हो या आप अपनी एक आईडी मिलती है किसी भी प्रकार की आपको, जैसे ही आप उसको बताते हो वो उस टिकट नंबर को वापस क्रिएट नहीं करती, उसी टिकट नंबर को उसी रेफरेंस को रीयूज़ करती है और क्या कह देता है कि पहला आपकी ये प्रॉब्लम थी, उसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ, या ये जो आदमी है वो आपके प्रोडक्ट में ये हार्डवेयर ख़राब था तो वो रिप्लेस होकर आएगा, उसके बाद रिजॉल्व होगा, या जो भी XYZ है। तो उसने तुम्हें कैसे आइडेंटिटी किया, एक ऑब्जेक्ट से। तो दिस इज सिंपली एग्जांपल ऑफ सिंगलटन क्लास, कि भाई एक आपके लिए एक ऑब्जेक्ट बने उस चीज़ का और उसी ऑब्जेक्ट को आप रीयूज़ करते रहो इंस्टेड ऑफ हर बार नया ऑब्जेक्ट बने। हाँ, तो अब क्वेश्चन तो ये यहाँ पर जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें वहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, एक पब्लिक मेन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने की ताकत किस में होती है, कंस्ट्रक्टर में होती है। अब कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाया जाएगा, वो तो या तो पब्लिक होगा या पैकेज प्राइवेट टाइप का होगा। और ऑब्जेक्ट यदि पब्लिक कंस्ट्रक्टर पब्लिक हुआ तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो पब्लिक है तो किसी का उस पर है नहीं। सड़क था बाप रही है कहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इट मीन्स डैट ऑब्जेक्ट बनना भी पब्लिक है।
जहाँ मर्जी होएगी वो न्यू कीवर्ड लिखेगा, क्लास का नाम लिखेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस बार मैंने घर के बाहर अपनी प्राइवेट सड़क बना ली अपनी ज़मीन के अंदर, अब हमारी खुद रही है। इसी तरीके से हम कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना देंगे और हम कहेंगे तभी वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। अब यदि हम केवल एक को ही बनाने की परमिशन दे रहे हैं तो इसका मतलब वो सिंगलटन क्लास है। एक से ज़्यादा है तो आप कंट्रोल कर रहे हो। अब मेरे हाथ में है कौन कौन इस सड़क पर आएगा, कौन कौन नहीं, कोई किस कब कब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कब कब नहीं, ये कौन तय करेगा? क्लास खुद। तो क्लास के अंदर ही उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। लाइन नंबर 12 में टेस्ट ही क्लास के अंदर टेस्ट ही क्लास का फंक्शन बन रहा है। जब भी किसी क्लास के अंदर सेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो 90% चांसेस है कि वो ऑब्जेक्ट को कंट्रोलिंग का काम कर रहा है, आउटसोर्स में वो ऑब्जेक्ट बनाने की परमिशन नहीं देना चाह रहा। बात समझ में? तो अब बहुत सिंपल नियम है, किसी चीज़ को समझना हो तो आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर करते हो तो वैसे समझ जाता हूँ। पर एज ए स्टूडेंट लाइफ कोई ट्रिक तो सिंपल तीन ही ट्रिक है। एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाओ, एक पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाओ और एक प्राइवेट स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाओ। आप उनका यूज करते हुए सिंगलटन क्लास को अचीव कर सकते हैं। होप दिस इज क्लियर। तो अब मैंने क्या किया, अब इसको दोबारा से समझते हैं। मैंने एक टेस्ट का बूटस्ट्रैप कॉल किया। इतना जल्दी कौन आ गया क्लास में? आज राम बहुत जल्दी आए हो, क्या बात हो गई? सर आके आपको खुली हाँ क्या खुल लिया? हाँ। तो दिस इज पब्लिक, दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलटन क्लास। अब मैंने ये टेस्ट का बूटस्ट्रैप कॉल किया तो टेस्ट इज द क्लास नेम डॉट बूटस्ट्रैप। तो क्लास के नाम से कोई फंक्शन कभी कॉल नहीं हो सकता। यदि ऐसा करना है तो उस फंक्शन को स्टैटिक बनना पड़ेगा। यदि कोई मेथड स्टैटिक होता है इसका मतलब ये होता है कि वो रन टाइम में ऑब्जेक्ट के साथ बाइंडिंग नहीं कर रहा, कंपाइल टाइम में ही क्लास के साथ बाइंडिंग कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं ये क्लास के मेथड होते हैं। जब भी किसी फंक्शन के आगे स्टैटिक कीवर्ड आ जाए तो वहाँ पर आप दिस कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। जब स्टैटिक पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि आपका जो मेथड है वो डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस होएगा रादर देन ऑब्जेक्ट के नाम से। तो इस क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। तो टेस्ट का बूटस्ट्रैप कॉल किया। तो पब्लिक है मतलब बाहर अवेलेबल हो रहा है, स्टैटिक है मतलब क्लास के नाम से एक्सेस हो रहा है। यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखते हैं, वॉइड लिखता हूँ जनरली, इस बार टेस्ट लिखा है क्यों? क्योंकि जो रिटर्न हो रहा है एक्स उसका डेटा टाइप टेस्ट है। तो रिटर्न टाइप है ना, तो क्या रिटर्न होगा? एक्स रिटर्न हो रहा है, तो एक्स का रिटर्न टाइप क्या है? टेस्ट है। तो इसलिए हमने यहाँ पर टेस्ट लिखा है। यहाँ फंक्शन का नाम है, जैसे गूगल वाले ने कहा गेट इंस्टेंस नाम से बना दो, मैंने बूटस्ट्रैप नाम से बना दिया। इट्स योर चॉइस। सर हाँ इसमें प्राइवेट स्टैटिक टेस्ट ये क्लास है या ऑब्जेक्ट है? टेस्ट एक्स इक्वल्स टू नल। मैं, आप दोबारा बोलोगे? ये प्राइवेट स्टैटिक, यहाँ पर एक इसकी प्रॉपर्टी बनी है। देखो एक क्लास के अंदर हम खूब सारी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। प्रॉपर्टी का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसने मना किया? तो यहाँ पर प्राइवेट स्टैटिक टेस्ट नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो टेस्ट क्या है यहाँ पर? ये खुद ही है, भली हो अपनी क्लास के अंदर अपना एक प्रॉपर्टी बना रहा है, एक इंस्टांस बना रहा है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल बन रहा है, जैसे इंट वैल बन रहा है। इंट एक डेटा टाइप है, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप है। टेस्ट एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है। ये स्टैटिक है, मतलब मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब स्टैटिक बनाने का रीज़न क्या है कि जब ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ तब भी यूज़ हो जाए। याद रखना, जब बूटस्ट्रैप कॉल हो रहा है उस समय एक्स की एग्जिस्टेंस ही तभी होएगी जब वो स्टैटिक टाइप का होगा। यदि किसी क्लास की कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी कब स्पेस लेती है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा तब हैंडल होएगा, न्यू कीवर्ड बनेगा तब कॉल होगा। उससे पहले एक्स कहाँ से आया?
तो यदि किसी प्रॉपर्टी को आपको बिना क्लास बनी एक्सेस करना है, सॉरी बिना ऑब्जेक्ट बनी एक्सेस करना है, तो उस प्रॉपर्टी को हमें स्टैटिक टाइप का बनाना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि वो क्लास के बाहर ना आए, तो मैंने इसको प्राइवेट लिख दिया। तो सर पब्लिक भी तो बना सकते हैं। पब्लिक बनाऊंगा तो मैं बाहर आकर वापस इसको नल कर दूंगा और नया ऑब्जेक्ट फिर बन जाएगा। यदि मैं अभी इसको आपने तो अभी मैं यदि इसको पब्लिक कर दूंगा तो एक्स पे नल है। लो मैं कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ। नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पब्लिक लिख दिया। अब मैंने यहाँ आया और यहाँ मैंने लिख दिया टेस्ट का एक्स है ना उसका नाम, इक्वल्स टू वापस नल कर दो। इस पर दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। देखो 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि बाहर का आदमी इसका हस्तक्षेप कर। हाँ, तो हमें बनाने नहीं है। हमारा टॉपिक याद यही है कि हमें क्या बनाना है, सिंगलटन बनाना है। न सिंगलटन को ब्रेक कर दिया, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, पब्लिक तो बाहर आएगा। लेकिन यदि मैं इसको प्राइवेट बना देता हूँ तब ये लाइन एरर दे देगी। वो कहता है ओ बाबू बाहर कैसे है, अंदर यहाँ तो विजिबल ही नहीं है। क्लियर हुआ क्या तुम्हें ऋषि? बात समझ में आ रही है क्या? कोई और डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, और किसी को? हाँ वापस देखना पड़ेगा। देखो, नो डाउट मैं बहुत स्मूथली लिख देता हूँ कोड को, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत पिक्चर क्लियर है। याद रखना, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंसी या क्लियरिटी तभी आएगी जब दिमाग में पिक्चर क्लियर हो। आप है ना आंख बंद करके है ना अपने पूरे घर में घूम सकते हो, घूम सकते हो ना। रीजन इज ओनली कि आपकी विजिबल, आपकी आंखें बंद है पर आपके दिमाग के अंदर एक विजुअलाइजेशन है। ऐसे हाथ लगे मतलब वो बोर्ड गेट हो, अच्छा वो सोफा है गयो, अब मैंने शू सीधो जैसू जण मारो कमरो आ जैसी बात समझ में आ रही है ना। लेकिन यदि आप अंधेरे में एक ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको विजिबिलिटी नहीं है तो डर लगे मैं अगलो सीधो खाई में नहीं पड़ जाऊँ, है ना। आप वहाँ पर विजिबल नहीं कर सकते। यही दिमाग का खेल है। जब तक आपके दिमाग के अंदर किसी चीज़ का पिक्चर क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप कोड को समझ नहीं सकते। यहाँ पर कोड कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंगलटन की पिक्चराइजेशन क्लियर नहीं है, रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है कि यहाँ मैं पब्लिक क्यों लिखूँ, यहाँ मैं प्राइवेट क्यों लिखूँ, यहाँ मैंने टेस्ट क्यों लिखा, यहीं क्यों लिखी, किसी को चेंज करने पर क्या फ़र्क आ रहा है। जैसे इसने पूछा था मैं पब्लिक कर दूँ, तो मैंने समझा दिया पब्लिक करके। नहीं कर सकता, करूँगा तो फिर सिंगलटन का सिंगल हट जाएगा। ठीक है, फिर टन टना टन टन तारा हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या? तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, देख आप पहले एनालिसिस करो किसी चीज़ को, टॉपिक को पढ़ो। मैं जब भी कभी कोई नई टर्म को सीखता हूँ ना, मैं सीधा कोड नहीं देखता, मैं उसके बारे में समझता ही रहता हूँ, सुनता ही रहता हूँ। मुझे जब तक दिमाग के अंदर एक ऑलरेडी पिक्चर क्लियर नहीं होती है तब तक उसके बाद वैल्यू मेरे लिए लैंग्वेज नहीं हो। मैं जो कोड देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोड दोबारा लिख दूँगा। दोबारा क्या, मैं नया कोड लिख दूँगा। यदि आपको कोड देखकर कोड लिखने की ज़रूरत आदत पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो टॉपिक क्लियर नहीं है। आपको बस कीवर्ड समझ में आने लगे कि यहाँ प्राइवेट लिखना है, यहाँ वो ये लिखना है, यहाँ वो लिखना है। सारा का सारा खेल एक क्लियर पिक्चर होती है। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है ना, वो एक डायरेक्टर्स का होता है, फिल्म मेकर का होता है। वो फिल्म कैसे दिखेगी, कैसा उसका प्रेजेंटेशन होगा, वो विजुलाइज कर पाता है और उस विजुलाइजेशन को वो अपने कैरेक्टर्स के अंदर उतारता है। कोडिंग इज़ समथिंग लाइक दैट। आपको पहले से ही पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आपका ऐसा ऐसा कुछ होगा तो ऐसा ऐसा आउटपुट आना चाहिए, और उस आने के लिए आप कोड लिखो, ना कि सर ने क्या लिखा है उसको लिखो। इसी के अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किसी भी लैंग्वेज में कर लो जिसमें आपको समझ में आता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे 5 ही ऑब्जेक्ट बने, उसके बाद बनने बंद हो जाए। बात समझ में आ गया? आपके घर से करने के लिए टास्क क्या है, आपको लिमिटेशन देनी है कि आपको कितने ऑब्जेक्ट बनाना है। 5 ही बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास आप एक सेल नाम के आप क्या बना रहे हो, क्लास बना रहे हो जिसमें आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। मेरे पास प्रोडक्ट यूनिट है 5000, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही ये 5000 यूनिट ख़त्म हो फिर इसके ऑब्जेक्ट बनने बंद हो जाए।
हर सेल एक ऑब्जेक्ट है, चाहे 2 रुपये की है, 5000 में से मान लो 5 आइटम के तब भी वो एक सेल है, 1 आइटम के तब भी सेल है। जैसे जैसे सेल होता जाए उतने उतने प्रोडक्ट माइनस होता रहे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना के भी कर सकते हो। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो इजी वे में यही रहेगा कि आप 5 ही ऑब्जेक्ट बनने चाहिए, उसके बाद में बंद हो जाए। ये आपके दिमाग में क्लियर रहेगा, इसलिए पहले सिंपल क्वेश्चन कर लो। आई नो ऊप्स इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम माई साइड, मैं बहुत डिटेल में ऊप्स पढ़ाता हूँ। सिंगलटन क्लास 90% लोगों ने, चाहे वो BCA, MSc, MCA, इंजीनियरिंग कुछ ही किया हो, नाम ही नहीं सुना हुआ होता। पहला टर्म ही यहीं पर ही सुनता है, और कभी सुन ले तो बहुत चक्का हो जाता है। जैसे कल उसने बोला था कि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता ही नहीं है, क्या काम का, जबकि मैंने आज आपको 2 दिन से मैंने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को लेकर आपको एक सिस्टम समझाया है। अब अगला कंस्ट्रक्टर में टॉपिक आएगा हमारा